भाई ज़ैनुल आबिदीन गलती से तो नहीं हो गए? इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। वैसे ये काम कल से करना चाहिए था आपको। खैर आज का टॉपिक नया है तो आपको इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर तो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आ जाए भाई फिर शुरू करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। चले भाई अब शुरू करते हैं। तकरीबन कोई 7 हो गए ना, 7 नहीं 6 हो गए। चले शुरू करते हैं हम लोग, फिर आ जाएंगे जब तक बाकी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी या इंथैल्पी। पोटेंशियल का मतलब भी ताकत, एनर्जी का मतलब भी ताकत, और इंथैल्पी का मतलब एक तरह की एनर्जी है। और जैसे हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट अगर हम कोई बात करें तो इंथैल्पी होती है। तो इंथैल्पी हमारे पास एक थर्मोडायनामिक टर्म है, ठीक है भाई। हम उसको यूज करते हैं इंथैल्पी के तौर पर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं और पोटेंशियल भी कहते हैं। बट पहले हम इस टर्म को समझते हैं ना कि व्हाट इज द मीन ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है? जो टर्म आयोनाइजेशन है इसका मतलब आयन बनाना। हमने क्या करना है? आयन बनाना है। कौन सा आयन बनाना है? पॉजिटिव आयन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन बनाना है। और कैटाइन बनाने के लिए क्या होता है? पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ही आयन पॉजिटिव बनेगा। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक अदद एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है भाई। तो अगर मैं आसान लफ्जों में ऐसे डिस्क्राइब करूं तो कैसे डिस्क्राइब करूंगा मैं? इसे मैं डिस्क्राइब ऐसे करूंगा, द एनर्जी या द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताएं कि हमने यहाँ बात की क्या कि रिक्वायर्ड है ना।
रिक्वायर्ड है क्या, एनर्जी। तो मुझे बताओ ये रिएक्शन या ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा। क्या लगता है आपको कि मैं कह रहा हूं ना एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, एक जवाब तो आ गया, मतलब आपने सही जवाब दिया। एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, चाहिए ना, तो इसीलिए क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक का मतलब इसका पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा, यानी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल यूनिट यूनिट जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है किलो जूल पर मोल, ये यूनिट यूज किया जाता है। तो जो किलो जूल पर मोल की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी क्या नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी भाई। क्यों, एंडोथर्मिक पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी एनर्जी चाहिए ना, तो हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव होगी, तो ही एब्जॉर्ब होगी। एंड एक्सोथर्मिक का मतलब होता है क्या, निकलना, एग्जिट। एग्जिट क्या होगी, मतलब नेगेटिव होगी। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक। वालेकुम अस्सलाम, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक के साथ साथ वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होती है, और हम ज्यादातर किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल के हिसाब से इसको देखते हैं। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। डेफिनेशन क्या है भाई इसकी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost electron from a gaseous atom is called ionization potential। यार थोड़ा गला खराब है मेरा ना, इसलिए मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो इस वजह से शायद आपको आवाज हल्की आ रही हो। तो भाई क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो हमें किसी गैशियस एटम, देखो हमेशा ये काम ना गैशियस एटम में होगा, यानी वो गैस फॉर्म में होगा। यानी अगर कोई चीज सॉलिड भी है तो उसे हम पहले गैस में कन्वर्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में से हमें जो ये सारा काम करना होता है, ठीक है। तो the amount of energy required to remove the outermost electron from the gaseous atom is called ionization potential। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इस बात को लेकर मैं एक एलिमेंट बना देता हूँ, सोडियम। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। चले मैं शेल्स बनाता हूँ इसके। ठीक है भाई, सोडियम के पास 3 शेल होंगे, के, एल और एम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है भाई। एल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 10 हो गए। और यहाँ आखिरी वाले में 1, 11। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ऐसे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, 1 है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
अब क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सोडियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वो है +5 किलो जूल पर मोल। अब देखिए पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी भाई, 525 किलो जूल पर मोल। अब क्या एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर निकल गया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये रह गए पीछे। अब यहाँ Na पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना हो मुझे, तो क्या निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि देखो बीच में न्यूक्लियस मौजूद है। बताएं ये जो मैंने अभी आपको मार्क करके बताया, क्या ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं मैं या नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता, क्या वजह है। निकल सकता है भाई, बिल्कुल निकल सकता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बट मुझे एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी, एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी अगर मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है ना सोडियम का, अगर मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है सोडियम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है ये सोडियम का, तो इसके लिए मुझे पता है एनर्जी कितनी चाहिए, 7304 किलो जूल पर मोल। ये भी निकाल सकता हूं मैं, बट इतनी एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना मुश्किल है मेरे लिए, तो इसीलिए ये निकलता नहीं। वरना अगर मेरे पास इतनी एनर्जी होगी तो मैं ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा सकता हूँ। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कहलाती है हमारे पास क्या, ये कहलाती है हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये कहलाती है हमारे पास क्या, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मैं अगला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो वो भी निकल जाएगा, मसला नहीं है, ये वाला भी निकल जाएगा, बट फिर उसकी वैल्यू इससे भी क्या होगी, ज्यादा। नहीं, निकलता नहीं है, निकलता ही नहीं है, बट निकाल सकता हूँ, ठीक है, निकाल सकता हूँ, निकलेगा नहीं बट मैं निकाल सकता हूँ। ये वही वाली बात हो गई, घर में ये वो बच्चा है जिसको हम घर से निकाल सकते हैं बट वो निकलता नहीं है, ठीक है, जलील करते रहेंगे फिर भी नहीं जा रहा ना, तो ये वो बच्चा है, घर से नहीं जा रहा, बट हम निकाल सकते हैं बट वो निकल नहीं रहा। तो उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है, इसको ऐसे समझ लें, बिल्कुल बिल्कुल बेगैरत वाला है, ठीक है भाई। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत सारी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब जैसे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो इसके पास कितनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज होनी चाहिए। जी भाई, 11 आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी। सबसे मिनिमम 525 है, और मैक्सिमम मेरे ख्याल से आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लाख तक चली जाएगी बात, तकरीबन लाख तक चली जाएगी, ठीक है। यानी 1 लाख किलो जूल पर मोल, या 1 लाख नहीं तो 50,000 किलो जूल पर मोल तक तो मजे से चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं या निकल सकते हैं, बट हमें एनर्जी चाहिए। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर। मैग्नीशियम बना देता हूँ मैं यहाँ पे, Mg। Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब मैग्नीशियम कौन सा आयन बनाता है, ग्रुप 2 का है ना, तो इसलिए +2 चार्ज आता है इस पे।
इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज क्यों आता है? क्योंकि भाई ग्रुप 2 का है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो क्या कर सकता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो हम क्या करें भाई, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। अब इन दोनों में से पहले कोई भी निकल जाए, ये निकल जाए या ये निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले ये निकल गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट आईपी, जिसकी वैल्यू है +742 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 742 किलो जूल पर मोल। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड आईपी। अब मेरा आपसे एक सवाल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में, ऐसा ही है? तो दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सेम होनी चाहिए या डिफरेंट? क्यों डिफरेंट होनी चाहिए भाई? भाई लड़कियां भी जवाब दे सकती हैं, 1 2 3 4 लड़की हैं माशाल्लाह आज तो। भाई सेम के 2 वोट, डिफरेंट का 1 वोट। और कोई? बेटा ये कैसा जवाब हुआ ना, यानी सेम है और श्योर भी नहीं है तो क्यों, मतलब एक जवाब होना चाहिए, तो सेम होगी या डिफरेंट होगी। अच्छा भाई, अब सुन ले मेरी बात, गौर से सुनिएगा। मैंने यहाँ 24 जानबूझ के लिखा है, 24 मैंने इसलिए लिखा कि भाई बीच में एक अदद न्यूक्लियस होगा जिसमें 12 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है भाई, 12 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे। अब हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो मैग्नीशियम पे पहले एक चार्ज आया, मैग्नीशियम पे पहले कौन सा चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे पहले +1 चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया ना अभी। जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो नीचे प्रोटॉन ज्यादा है, पीछे प्रोटॉन कितने, 12 प्रोटॉन है भाई। अगर मैं अंदर न्यूक्लियस बनाऊं तो 12 प्रोटॉन है ना अंदर, तो 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन बचे, तो प्रोटॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है इसका अट्रैक्शन बढ़ गई किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। क्यों, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, 12 पॉजिटिव चार्ज है और वहां 11 नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन बढ़ गई, बीच वाला हिस्सा भारी हो गया। तो जब ये भारी हुआ तो अब इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी इस वैल्यू से थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो तकरीबन तकरीबन डबल है इसकी, 1450। तो जब हम इतनी एनर्जी देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और फिर मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, +2। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं, दोनों साथ नहीं निकल सकते, पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। बिल्कुल आपने सही बोला, तौफीक ने भी सही बोला, बाकी सबका मैसेज था सेम सेम सेम। आप दो थे जो डिफरेंट थे और देखिए डिफरेंट ही निकली। तो ये फिर शेल खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाएगा क्या, +2। रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा कि भाई हमारे पास
सवाल ये पैदा होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल से निकल रहे हैं तो इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ठीक है भाई। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है भाई? ऐसा इसलिए नहीं है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उसका जो उसकी जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से बढ़ गई, यानी प्रोटॉन से उसकी अट्रैक्शन बढ़ गई। अब उस अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से अगर मैं 742 किलो जूल ही देता तो वो बोल रहा है मैं तो नहीं आ रहा भाई, इस मुझे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए अपनी ये अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो इसीलिए 1450 किलो जूल दिया, तकरीबन डबल हो गया, 742 का डबल है ये तकरीबन 1450, तो हमने डबल एनर्जी दी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं या इन आटों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं पहले, तो अब जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो कौन सी होगी मेरी? थर्ड आईपी। ऐसा ही है। अगर मैं निकालना चाहूं, ये निकलेगा नहीं, मगर मैं निकालना चाहूं अगर, तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? थर्ड आईपी कहलाएगी। और ये इससे बहुत ज्यादा चाहिए, 1450 से बहुत ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ से अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तकरीबन कोई 10,000 तक तकरीबन हमें जो है वो किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मुझे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं याद, बट तकरीबन तकरीबन कोई कहानी 10,000 तक होगी। तो ये कहलाता है क्या? हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं, यहां तक बात क्लियर है भाई सबकी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? हाँ भाई है वो सर आ गए थे तो मैं इसलिए जो है वो उनसे बात कर रहा था, म्यूट कर दिया था मैंने। तो भाई आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो मैं जरा अब आगे चलता हूँ। आप लोगों से अब एक सवाल कि हमारे पास ग्रुप 1A की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 1A के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? पहला लिथियम है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंशियम। ठीक है, फ्रेंशियम को मैं हटा देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर ही नहीं करते फ्रेंशियम को। तो अब मुझे बताएं कि लिथियम से फ्रेंशियम तक जाते हुए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? जैनुल आबिदीन बड़े सही जवाब दे रहा भाई। क्यों कम क्यों होनी चाहिए? हाँ भाई, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, कम क्यों होनी चाहिए वैल्यू आयोनाइजेशन पोटेंशियल की? इसी तरह मैं बात करूं बेरिलियम की,
बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की, बेरियम की और रेडियम की। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? चले मैं इन सबकी फर्स्ट आईपी लिख रहा हूं जब तक आप लोग सोचें। इन दोनों की मैं फर्स्ट आईपीज लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो लिथियम की फर्स्ट आईपी है +525। मैंने ऊपर गलत लिख दिया, सोडियम की नहीं, सोडियम की नहीं, लिथियम की है ये, सॉरी। मैं सोडियम की लिख देता हूँ यहाँ पे। सोडियम की 500 है भाई, और फिर ये वाली भी कम है, 4563। वो लिथियम सोडियम आप ऊपर नीचे में कंफ्यूज होकर लिख के भाई मैं 500, 424, 408, 308। भाई यही तो मैंने सवाल किया ना, आप लोगों ने कहा कम होगी, अब मैंने ये सवाल किया कम क्यों होगी। हाँ भाई, मैंने दोनों की फर्स्ट आईपी लिख दी है। हाँ तो भाई वाह यार, ताली है ना आपके सवाल के जवाब के लिए, क्योंकि कम एनर्जी लगेगी। भाई यही तो पूछा हूँ, कम एनर्जी क्यों लग रही है, वजह क्या है एनर्जी कम लगने की? वजह ये है भाई, अब जरा गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। लिथियम के पास 2 शेल हैं, सोडियम के पास 3, पोटेशियम के पास 4, रुबीडियम के पास 5 और सीजियम के पास 6। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है भाई, अब यहाँ न्यूक्लियस है हमारा, ये रहा। ठीक है भाई, ये न्यूक्लियस है हमारा। अब मैं डिफरेंट कलर यूज करता हुआ बताऊंगा। लिथियम के पास कौन सा शेल था, ये वाला शेल है, इसका डिस्टेंस कम है। ये लिथियम है, LiNaKRb। ठीक है, रुबीडियम। फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम। डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यानी न्यूक्लियस के साथ इसकी अट्रैक्शन कम हो रही है। तो जब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगी तो उसको निकालने में आसानी होगी। यानी घर में एक बच्चा है, उसको कोई पसंद नहीं करता, सब घर वाले बोलेंगे जाने दो। ठीक है, तो लिथियम वो बच्चा है जिससे सब मोहब्बत करते हैं, सोडियम वो है जिससे कम मोहब्बत हो रही है, पोटेशियम से और कम हो रही है, रुबीडियम से सबसे कम हो रही है, सीजियम से बहुत कम हो रही है। ठीक है भाई, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई जो दूर है उसको बोलो जाओ, जो करीब है उसको अपने पास रखो, अपने साथ रखो। तो ये वाला मामला है कि लिथियम जो है उसकी एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो करीब है। सोडियम न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है तो एनर्जी कम हो गई, पोटेशियम थोड़ा और दूर है और कम हो गई। तो आप देखिए वैल्यूज को, सोडियम के लिथियम के लिए 525 चाहिए था, तो सोडियम के लिए 500, फिर 424, फिर 408 और फिर 308। तो एनर्जी कम इसलिए हो रही है क्योंकि इसका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो रही है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो रही है। क्लियर है भाई, क्यों कम हुई वैल्यू? बिल्कुल, डिस्टेंस कम होने की वजह से। तो ये थी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू। तो अगर हम ग्रुप ट्रेंड की बात करें, तो ग्रुप ट्रेंड के हिसाब से हमारे पास, मैं यहाँ वर्डिंग लिख देता हूँ कि टॉप टू बॉटम
top to bottom in group, ionization potential decreases. ठीक है, top to bottom in group, ionization potential decreases. ठीक है भाई, सबको समझ आ गई होगी बात। अगर किसी को कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो बता दे भाई। बेटा लड़कियों में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की एक बात हमारी हो गई। अच्छा, पीरियड पे बात कर नहीं सकते हम। पीरियड पे हम बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दो ही तो पीरियड है ना। तो अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम को कंपैरिजन करूं तो आपके हिसाब से क्या होगा? नहीं भाई, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनानी है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। आपने जो बात लिखनी है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो आपने ये बात लिखनी है, ठीक है, उसके अलावा आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, बस और कुछ नहीं लिखना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, तो ये सब कुछ बनाया है मैंने, बाकी नहीं। हाँ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाली बात लिख लेना ताकि याद रहे कि हाँ ये पॉजिटिव होता है। ये वैल्यूज वगैरह भी याद नहीं करनी, मुझे आज तक नहीं याद हुई, आपको कहाँ से होगी? अच्छा, अब मैं कंपैरिजन कर रहा था ग्रुप 1A और 2A को। तो ग्रुप 1A और 2A में किसकी ज्यादा होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल? 1A और 2A भाई आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है। 1A और 2A में किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी? आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है यार। हाँ, अब 2A की ज्यादा क्यों है? सर क्योंकि उनका न्यूक्लियस करीब है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इतनी सी बात, न्यूक्लियस करीब है, न्यूक्लियस की वजह से उनके पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है ना। ठीक है जी, तो इसी वजह से हमारे 2A जो हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। ठीक है, गुड बेटे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पॉइंट भी लिख लो हमारे पास के आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 2A is greater than 1A because of greater न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है भाई, तो ये दूसरी बात भी आप अपने पास लिख लोगे। ये बात एमसीक्यूज में आती है कि बताएं 2A और 1A में से किसकी ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, या वो ये पूछ लें कि बताएं 2A की 1A से क्यों ज्यादा है। तो आपको बस ये बात याद होना चाहिए, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इस वजह से। तो ये बात भी आप अपने पास लिखोगे। क्लियर है भाई? ये थी भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है भाई, तो मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सही है, क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करूंगा ना तो वो हो नहीं पाएगा। पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको उसके मुतालिक। वो हिंट ये है कि हमारा जो अगला टॉपिक है
वो है चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड करता है। ठीक है, जरा आप लोगों को ये टॉपिक तो यहाँ खत्म हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड करता है किस पर? चार्ज डेंसिटी पर। तो चार्ज डेंसिटी क्या है? क्या होगा, आपको क्या लगता है चार्ज डेंसिटी क्या होगा? नाम से क्या लग रहा है चार्ज डेंसिटी? यानी चार्ज की एक डेंसिटी होगी जो घेरे हुए होगी एक एटम को। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस पर? न्यूक्लियर चार्ज ओवर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है भाई, चार्ज डेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियर चार्ज यानी चार्ज कितना है, और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो मैं इस चीज को आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो ये अगली क्लास में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कल एक्स्ट्रा क्लास का मैं मैसेज कर दूंगा भाई कि कितने बजे होगी, अगर होगी तो। ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से टाइम सेट करके रखूंगा। ठीक है भाई, चलो भाई, अल्लाह हाफिज। जी जी, मैं अभी भेज दूंगा, बट रात में भेजूंगा। अभी ये PDF फाइल भेज दूंगा मैं अभी।